एक पतली सी सफेद रेखा थी, जिंदगी और मौत के बीच की सीमा। जो भी इस रेखा को पार करता पल भर में जमीन पर गिर जाता। एक दिन एक आदमी गलती से अपनी कार उस रेखा के पार ले गया, जिससे कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच के लिए उन्होंने एक इंटर्न को भेजा, जिसने गैस मास्क पहन रखा था और कमर में रस्सी बांध रखी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। टीम ने झट से उसे रस्सी से खींच लिया। जैसे ही वह वापस रेखा के इस पार आया, उसकी आंखें खुल गईं। यह देखकर सब हैरान थे। आखिर उस सफेद रेखा के पार क्या था? उसी सुबह शहर में उत्सव चल रहा था। लोग नाच गान के साथ खुशियां मना रहे थे। लेकिन ठीक 10 बजे एक काली छाया पूरे कस्बे पर छा गई, जिससे कुछ ही पलों में हर इंसान से लेकर जानवर तक सब बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस को शक हुआ कि यह किसी बायोकेमिकल अटैक का मामला है। उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाया, लेकिन वह भी उस रहस्य को सुलझा न सका। तभी उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। जमीन पर पड़ी गायें धीरे धीरे उठने लगी। फिर इंसान भी एक एक करके होश में आने लगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरे कस्बे की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जिंदगी फिर से सामान्य होती दिख रही थी, पर असली डर अब शुरू होने वाला था। कस्बे के डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली बात बताई। हर महिला अचानक गर्भवती थी और सभी का गर्भधारण उसी दिन हुआ था, जिस दिन पूरा कस्बा बेहोश हुआ था। मर्दों में गुस्सा था और औरतों में डर। सबने मिलकर फैसला किया कि यह रहस्यमयी गर्भ अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उस रात हर महिला ने एक ही सपना देखा। वह खुद को मुस्कुराते हुए देखती है, पेट पर हाथ फेरती हुई, मानो अपने बच्चे से बात कर रही। और सुबह होते होते सबका मन बदल चुका था। किसी ने भी गर्भपात नहीं कराया, क्योंकि सबका गर्भ एक ही दिन हुआ था। सबकी डिलीवरी भी एक ही दिन होनी थी। इसलिए सरकार ने डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भेजी। बच्चे एक एक कर जन्म लेने लगे और तभी हुआ सबसे बड़ा खुलासा। सभी बच्चों के जीन एक जैसे थे, मतलब सबका पिता एक ही था। यह समझ से परे था। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे और उनके अजीब गुण सबके सामने आने लगे। सभी के बाल सफेद थे और दिमाग असाधारण रूप से तेज, जिससे सिर्फ 1 साल की उम्र में वे अपने नाम खुद लिख सकते थे।